नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में बिजली के तार आपस में टकराए तो फुलझड़ी सी फूटने लगी और देखते ही देखते आग लग गई। बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों के होश उड़ गए। खंभे से लटके बिजली के दोनों तार जैसे ही आपस में टकराए वैसे ही चिंगारी भड़की और फिर तो शोले भड़कने लगे। ये वायरल वीडियो है बेगूसराय के ओंगान गांव का, जहां बूंदाबांदी के बीच बिजली के दो तार आपस में क्या सटे, उससे चिंगारी फूटने लगी और देखते ही देखते आग लग गई, जिसने दोनों तारों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर दोनों तार टूटकर अलग हो गए और उन दोनों तारों से भी चिंगारी फूटने लगी, जैसे लगा दिवाली की फुलझड़ी फूट रही हो। आग की लपटें कतरा कतरा होकर टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। सामने आग का भयावह मंजर देखकर ओंगान गांव के ग्रामीण डर के मारे कांपने लगे। बिजली विभाग के अफसरों को फोन लगाया गया, लेकिन घंटों बाद भी बिजली आपूर्ति बंद नहीं हुई। ऐसे में रह रहकर दोनों तारों से चिंगारी फूटती रही और शोले भड़कते रहे। दरअसल ओंगान गांव की गली मोहल्ले से गुजरे बिजली के पोल में कई तार आपस में उलझे हुए हैं, जो रह रहकर जब टकराते रहते हैं और इससे शॉर्ट सर्किट होती रहती है और चिंगारी फूटने लगती है। ये शोले बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन ना तो बिजली विभाग उलझे जंजाल को सुलझा पाया है और ना ही ग्रामीणों की जिंदगी से खतरा ही कम हुआ है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। पटना में शातिर अपराधियों के गैंग ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लाखों का डाका डाला। सीसीटीवी में ये शातिर अपराधी वारदात से ठीक पहले प्लानिंग करते हुए नजर आए। सुबह के 11 बज रहे हैं। मलाही पकड़े की व्यस्ततम सड़क पर एक बाइक पर ब्रेक लगता है, जिस पर दो शातिर अपराधी सवार हैं। तभी पीछे से एक और बाइक आकर वहीं रुकती है। उससे 3 अपराधी नीचे उतरते हैं। इन सभी ने हेलमेट पहन रखी है। थोड़ी देर तक भी सड़क पर इस सभी के बीच बातचीत होती है। और फिर सारे के सारे अपराधी अचानक एक्शन में आ जाते हैं। ये सीसीटीवी वीडियो है राजमणि ज्वेलर्स में डकैती की वारदात से ठीक पहले की, जब ये सारे अपराधी ज्वेलरी शॉप के बाहर एक साथ जुटे और प्लानिंग के साथ अटैक कर दिया। सभी के पास हथियार था। सभी के पास आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आपको क्या किया? बोला बलिया मांगा, बलिया है बच्चे का। अच्छा, हम बच्चे लाने गए, उसी में वो है उनको गिरा दिया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर प्लानिंग करने के बाद इन 5 हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। करीब 5.5 लाख रुपए के गहने लूट लिए। गले में रखा कैश उठा लिया। दुकानदार ने विरोध किया तो उनसे मारपीट की। आधे घंटे तक ये अपराधी तांडव मचाते रहे और फिर लूट का सारा माल बटोर कर बाइक से रफू चक्कर हो गए। अब पटना पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। बाकी तो चांदी का सामान जो है बता रहे हैं, कुछ चांदी का सामान भी दिख रहा है यहाँ पर। मेनली जो है हमको लगता है सोना और कैश जो है वो लोग ले गए। बाकी जो है हम लोग अपना इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार की राजधानी में अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है, ये इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। ये देखिए कैसे ये सारे के सारे अपराधी एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं और अगले ही पल ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल रहे हैं। पटना पुलिस इन सभी को ढूंढ रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बेगूसराय के बलिया मार्केट में एक रात में 6 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों का माल उड़ा लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की एक एक हरकत कैद हो गई। रात के अंधेरे में बलिया मार्केट में सन्नाटा है। तभी दो अपराधी चहलकदमी करते दिखते हैं।
एक अपराधी एक दुकान के बाहर ठिठकता है, शटर काटता है और अंदर से सारा माल बटोर लेता है। तभी अपराधी नंबर 2 दूसरे दुकान को निशाना बनाता है और वहां से भी कीमती सामान समेट लेता है। एक एक करके ये तीनों शातिर बलिया मार्केट की 6 दुकानों का ताला तोड़ते हैं और लाखों का माल उड़ा ले जाते हैं। सुबह जब व्यवसायी दुकान पहुंचते हैं तो पूरे बाजार में हंगामा मच जाता है। बलिया बाजार का 6 दुकान में शटर तोड़ने का और शटर चोरी करने का प्रयास हुआ है। चोरी भी हुई है। एक बहुत बड़ा तेल का गोदाम है, तेल चावल का, उसमें चोरी हुई है। सारा दुकान का एक एक रूम का ताला तोड़ के बहुत सारा माल पिकअप वैन देखा गया है, पिकअप वैन पे सामान लोड किया गया है। बलिया मार्केट में किराना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ों की दुकानें हैं, जहां हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। आधी रात के समय इन शातिर अपराधियों ने उन बड़ी दुकानों को निशाना बनाया जहां से उन्हें मोटा माल मिलने की उम्मीद थी और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए। ये देखिए कैसे ये दुस्साहसी अपराधी एक एक दुकान के शटर को निशाना बना रहे हैं और जैसे ही ताला टूटता है कीमती माल बटोर कर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। मेरे कपड़े दुकान में चोरी हुई है, जो गली में है, बैजू बाबू गली में। उसमें 3 दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास हुआ है, जिसमें एक का शटर टूट गया है। सारे कैमरे को ये लोग तोड़ने का प्रयास करके चोरी किए हैं। पूरा भयंकर चोरी। बलिया में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। रात के सन्नाटे में शातिर गैंग उत्पात मचाता है और सुबह का धुंधलका पसरते ही दुकान की हालत देखकर दुकानदारों के होश उड़ जाते हैं। अपराधियों के उत्पात से बलिया बाजार के सारे व्यवसायी त्राहिमाम कर रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। जमुई के स्कूल में बच्चों के सामने प्रिंसिपल के पति और टीचर के बीच पटका पटकी हो गई। बच्चे तमाशा देखते रहे और दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहे। बेलाटांड मिडिल स्कूल के बाहर खुले मैदान में प्रभारी प्रिंसिपल के पति और टीचर के बीच पटका पटकी हो रही है। कभी पति महोदय भारी पड़ते हैं तो कभी टीचर का दांव भारी पड़ रहा है। ये देखिए खुले मैदान में किस कदर दोनों पुरुष आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। दरअसल स्कूल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य दिलीप मंडल जब किसी मामले में जेल चले गए तो टीचर अभिलाषा कुमारी को प्रिंसिपल बना दिया गया। जब दिलीप मंडल जेल से छूटे तो अपनी कुर्सी वापस पाने के लिए प्रभारी प्रिंसिपल अभिलाषा कुमारी से उनका झगड़ा शुरू हो गया। यही विवाद इतना गहराया कि प्रभारी प्रिंसिपल के पति महोदय मुन्ने रावत मैदान में कूद पड़े। फिर तो प्रिंसिपल के पति और टीचर के बीच सरेआम संग्राम छिड़ गया। मालिक है, ये मालिक है, रूम बदलेगा बार-बार। हम इसलिए यहाँ रहते हैं। इसकी बोलता है बदलेगा। अरे लूर है उसकी, बताइए लूर ना कैसे परवाही। स्कूल परिसर में प्रिंसिपल पति और टीचर के बीच तू मैं होती रही और स्कूली बच्चे सब कुछ चुपचाप देखते रहे। गुस्से से आग बबूला दोनों शख्स एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे और वाद विवाद करते रहे। प्रिंसिपल की कुर्सी की झगड़े को लेकर स्कूल कैंपस घंटों अखाड़ा बना रहा। इतने बजे सुनो हम बोला प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर कभी पटका पटकी होती रही तो कभी गालियों की बौछार होती रही। कई घंटों तक शिक्षा का मंदिर ऐसा अखाड़ा बना रहा जहां प्रिंसिपल के पति और टीचर के बीच संग्राम होता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मधुबनी पुलिस की गाड़ी ने फिल्मी स्टाइल में अवैध शराब को मटियामेट कर दिया। शराब नष्ट करने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जयनगर पुलिस की जीप का पहिया गोल गोल घूम रहा है और पहिए के नीचे से शराब का फव्वारा फूट रहा है। अजीबोगरीब तरीके से शराब नष्ट करने की तस्वीरें हैं जयनगर थाना कैंपस की।
दरअसल पिछले कई महीनों के दौरान मधुबनी पुलिस ने बड़ी मात्रा में नेपाली शराब की बोतलें और पाउच जब्त की थी। जब उसे जमींदोज करने की बारी आई तो जमीन पर अवैध शराब की बोतलें और पाउच बिछा दी गई और उस पर जयनगर पुलिस की जीप दौड़ने लगी। फिर तो जीप का पहिया घूमने लगा और शराब की धारा बहने लगी। एक्सीलेटर दबते ही तेज रफ्तार से जीप जैसे ही आगे की ओर बढ़ता था, शराब की फुहार फूटने लगती थी। फिर बैक गियर में आते ही जीप का पहिया नशे से लबालब पाउच के ढेरों को रौंदने लगता था। तो एक बार फिर से शराब की धारा बहने लगती थी। ऐसी तस्वीरें आपने अक्सर मुंबईया फिल्मों में देखी होगी। जयनगर पुलिस ने भी शराब की खेप को नष्ट करने के लिए फिल्मी स्टाइल को ही अपनाया और जैसे ही जीप का पहिया घूमने लगा, हर तरफ शराब की नदी बहने लगी। ये देखिए, कुछ देर की ही जीप राइड में पूरा का पूरा जयनगर थाना परिसर शराब के सैलाब से नहा उठा है। जयनगर पुलिस की गाड़ी तब तक नशे के सामान को रौंदती रही जब तक शराब का एक एक कतरा बहकर मिट्टी में नहीं मिल गया। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। कटिहार में जब दो स्कूली बच्चों ने खाता देखा तो करोड़ों की रकम देखकर होश उड़ गए। दरअसल बैंक की तकनीकी गलती ने दोनों नन्हे शहजादों को पल भर का करोड़पति बना दिया था। ना लकी ड्रॉ और ना कौन बनेगा करोड़पति गेम शो का कमाल है। ये तो किस्मत है जिसने पस्तिया गांव के इन दोनों नन्हे शहजादों को रातों रात करोड़पति बना दिया। जी हाँ, जब छठी क्लास के इन दोनों छात्रों ने अपने बैंक खातों की जांच कराई तो आशीष के अकाउंट में 6 करोड़ और गुरुचरण के खाते में 90 करोड़ की रकम देखकर सबके होश उड़ गए। अब तक दोनों बच्चों के खातों में पोशाक योजना और छात्रवृत्ति की रकम आती रही है, लेकिन जब गांव के ग्राहक सेवा केंद्र में दोनों के बैंक अकाउंट खंगाले गए तो इतनी भारी भरकम रकम देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। अच्छा, तो 905 करोड़ रुपया आया है। हाँ। कब पता चला आपको, कैसे पता चला है? आज सुबह। कौन सी का पैसा आता है बैंक अकाउंट में? किस चीज का पैसा आता है? किताब खरीदने का। अब कितना पैसा है अकाउंट में? 62 करोड़। क्या चीज का पैसा आता है बैंक अकाउंट? किताब और राशि। दोनों बच्चों के करोड़पति बनने की खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। फिर तो गांव के ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर ग्रामीणों का तांता लग गया। हर कोई अपनी किस्मत की परीक्षा लेने को आतुर था। कतार में बच्चों को लेकर उनके माता पिता भी खड़े थे। सबने अपने अपने बैंक अकाउंट की जांच कराई, लेकिन सबकी किस्मत गुरुचरण और असीत की तरह कहां होती। बाकी लोग चेक करने के लिए आए तो उसका अभी सूचना नहीं मिला है, मगर ये दोनों बच्चा का अकाउंट जो हम लोग चेक किए करोड़ की राशि है और आगे अगर कोई बात आती है तो आगे भी सूचना दी जाएगी। जब कटिहार के डीएम ने मामले की जांच कराई तो खुलासा हुआ कि सीबीएस के कंप्यूटराइज सिस्टम में त्रुटि के चलते बच्चों के अकाउंट में करोड़ों की रकम दिख रही थी, लेकिन हकीकत में खाते में ये रकम नहीं आई थी। कंप्यूटराइज सिस्टम है जो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नजर आ रहा है अभी। बहरहाल बैंक खाते में अचानक करोड़ों की रकम आने के पीछे बैंक की तकनीकी खामी सामने आई, लेकिन इतना तो जरूर है कि बैंक की तकनीकी गड़बड़ी ने कटिहार के दोनों बच्चों को पल भर के लिए ही सही करोड़पति तो बना ही दिया। सुब्रत गुहा, न्यूज 18 कटिहार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में खुला आईआरसीटीसी का हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव लाउंज चंद रुपयों में 5 सितारा एहसास दिलाता है, जहां आप पल भर में सफर की सारी थकान दूर कर सकते हैं।
दिया रोशनी की चकाचौंध, लाजवाब इंटीरियर, आरामदायक सोफा, वाईफाई से लेकर न्यूज़पेपर और मैगजीन और रिसेप्शन पर गर्मजोशी से स्वागत करती मेम साहिबा। ये किसी 5 स्टार होटल के वेटिंग हॉल का नजारा नहीं है जनाब, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर IRCTC की ओर से खोले गए उस हाई-फाई लाउंज का आकर्षक नजारा है, जहां आप महज 150 रुपए चुकाकर 1 घंटे के लिए 5 सितारा सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करके राजधानी पहुंचे मुसाफिर यहाँ पल भर में तो तरोताजा हो ही सकते हैं। गीत संगीत के साथ साथ स्वीट में लगी आरामदायक रिक्लाइनर पर बैठकर महाराजा जैसा अनुभव भी ले सकते हैं। पूरे एग्जीक्यूटिव लाउंज में अगर देखा जाए तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी 70 से ज़्यादा की है और काफ़ी बड़ा सा है। रिक्लाइनर्स की फैसिलिटीज़ हैं, फूड मसाजर, सुवेनियर शॉप। लाउंज की कुर्सियों में बैठकर जब सफर की थकान दूर हो जाए तो आपकी भूख मिटाने के लिए लाउंज के किचन में एक से बढ़कर एक पकवान और व्यंजन तैयार हो रहे हैं। किसी बर्तन में चावल और दाल रेडी है तो गर्मा गर्म सब्जी से लेकर फुल्की रोटी का भी आप यहाँ जायका ले सकते हैं। टेबल पर शाकाहारी से लेकर मांसाहारी खाना सजा हुआ है, तो देर किस बात की, रकम चुकाइए और लुत्फ उठाइए। यहाँ पे आपको फूड भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट मीन्स आप रेलवे स्टेशन में अपने ट्रेन को भी कैच करने में इजी हो जाएंगे। तो आपको अगर ट्रैवल ही करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है मैम। तो IRCTC का ये हाईटेक लाउंज मुसाफिरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जहां आप महज कुछ 100 रुपए चुकाकर रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तरह हाई-फाई सुविधाएं उठा सकते हैं। रचना, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।